हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसे शॉर्ट में एआईसी भी कहते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है और कुछ हिंदी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एज, पोस्ट क्या होने वाला है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं रोहन आज आपको बताने वाला हूं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड की तरफ से निकली हुई नई वैकेंसी के बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है ए एआईसी की तरफ से, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के और हिंदी ऑफिसर के, यानी एमटी प्लस एचओ की पोस्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है उसको भी जान लीजिए। 23 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है भरना। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा है तो इसे भर दीजिए। लेकिन आगे एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसको जान लीजिए। लास्ट डेट आपका 13 दिसंबर तक होने वाला है। उसी के साथ साथ आपका जो पे एग्जाम फी लास्ट डेट है वो भी आपका 13 दिसंबर होने वाला है। एग्जाम आपका जनवरी में हो जाएगा। जी हाँ, इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में कि आपका एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप उसको एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। और लास्ट में आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो उसके लिए आपको 1000 फी देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी और जो पीएच है यानी दिव्यांग है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए देना होगा। और जो भी एग्जामिनेशन का पे फी है उसको आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू। इतना आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। तक आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 30 वर्ष का एज होना चाहिए। जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी को जो भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आखिर कितना पोस्ट है। तो याद रखिएगा 31 पोस्ट है, और इसको कुछ कम मत समझिएगा, क्योंकि 1000 फी लगने वाला था। बहुत कम ही लोग इसको अप्लाई करेंगे। यदि आप भरना चाहे तो आप जरूर से जरूर भरिएगा, शायद आपका हो जाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पोस्ट और सैलरी के बारे में। आपका कितना रहने वाला है इसको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 30 पोस्ट है, उसी के साथ साथ हिंदी ऑफिसर में 1 पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपको दिया जाने वाला है एमटी में आपको 40,000, और उसी के साथ साथ हिंदी ऑफिसर में आपको 32,795 रुपए आपका सैलरी इन हैंड दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। सबसे पहले हम लोग एमटी की बात करेंगे, तो यहाँ आपका जनरल 14 है, ओबीसी 8 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, एससी 5 है, एसटी 2 है, और टोटल 31 है। उसी के साथ साथ बता दें कि हिंदी ऑफिसर के लिए जनरल में एक भी सीट नहीं है, ओबीसी में भी एक भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है, लेकिन एक सीट, ये एक सीट आप लोग समझ लीजिए कि दिव्यांग के लिए है। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या आपका होने वाला है। तो जो भी आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि इन सब में से आपका, इन चार में से यदि कि कोई भी आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए क्या क्या है। यदि आपने बीएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर से, या हॉर्टिकल्चर, यानी आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीई या बीटेक, या एमएससी किए हुए हैं एग्रीकल्चर में विद 60% मार्क्स, याद रखिएगा 60% मार्क्स आपका रहना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यदि आपने बीटेक किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपका 60% मार्क्स आपका रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि लीगल की बात करें तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए एलएलबी में। यदि आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कैटेगरी 60% रखा गया है। यदि आपका 60% मार्क्स है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए। जो भी कॉमर्स के लिए स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनेंगे। यदि आपने बीकॉम किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है या एमबीए किए हुए फाइनेंस विद 60% मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने सीए या सीएस की डिग्री है आपके पास, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें एससी एसटी के लिए, तो ये जो भी आपको 60% मार्क्स दिख रहा है, यदि आपका 55% भी मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं और हिंदी ऑफिसर के लिए। तो याद रखिएगा, यदि आपका मास्टर डिग्री है हिंदी या फिर इंग्लिश में, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स के साथ रहना चाहिए आपका। उसी के साथ साथ यदि आपका मास्टर डिग्री है इंग्लिश हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ए डिग्री लेवल विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मास्टर डिग्री इन संस्कृत है विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल विथ
मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मास्टर डिग्री संस्कृत में किया है, लेकिन आपके डिग्री में हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 60% मार्क्स से जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। लेकिन एससी और एसटी के लिए यदि आपके पास 55% मार्क्स भी है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, द सिलेक्शन शेल बी ऑन द बेसिस और द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एन इंटरव्यू फॉर विच द टोटल मार्क्स विल बी 200। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा और इंटरव्यू आपका होने वाला है। इन दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, द कैंडिडेट हैव बी अपेयर ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर हो जाएगा, 150 मार्क्स का होने वाला है। 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 150 मिनट आप लगभग लगभग समझ के रखिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होने वाला है और रिटन आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम फॉर ऑल डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड इन द सेम सेशन, यानी एक ही शिफ्ट में आपका सारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। यानी पहले ही दिन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर आपका एक ही दिन होगा। उसी के साथ-साथ आप लोग जान लीजिए कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी आपका ऑनलाइन मोड से होने वाला है। आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/4, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे जो पॉइंट्स है वो आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ-साथ जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के साथ-साथ कंप्यूटर लिटरेसी भी आपको मालूम रहना चाहिए। रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाला है 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 20 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए। वहीं मैथ्स या फिर हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी की दोनों को मिला के बात करें तो 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25 मार्क्स के लिए। आपको समय दिया जाएगा 35 मार्क्स। उसी के साथ-साथ आपको बता दें, प्रोफेशनल टेस्ट भी आपका होने वाला है, ठीक है? जिसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा, 35 मार्क्स का रहने वाला है, 35 क्वेश्चंस आपको मिलेगा और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसी के साथ-साथ आपका इंग्लिश में टेस्ट टेस्ट होगा, ठीक है? जिसमें ऐसे के साथ-साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 25 मार्क्स के लिए 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा क्योंकि इसको लिखना है आपको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, रीजनिंग के लिए हिंदी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चंस रहने वाला है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए। उसी के साथ-साथ आपको बता दें, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन आपका इसी में होने वाला है। इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 20 मार्क्स के लिए और समय आपको दिया जाएगा 50 मिनट के लिए। वहीं बात करते हैं आगे, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ एक्ट एंड रूल रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए। 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसी के साथ-साथ आगे आपको बता दें, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऐसे के साथ-साथ आपका कम्प्रिहेंशन के साथ-साथ आपको हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर, ट्रांसलेशन भी आपको मालूम रहना चाहिए। हिंदी टू इंग्लिश टेस्ट भी होने वाला है। उसी के साथ-साथ आपका हिंदी का टाइपिंग भी होगा। 50 मार्क्स का रहने वाला है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको समय 70 मिनट दिया जाएगा। ये पूरा ऑल ओवर आपका सिलेबस हो गया, यानी आपको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या आपको नहीं पढ़ना है। आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आपको मैं एक बार नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा वो नोटिफ़िकेशन, ये रहा। ये देखिए, 1 सेकंड, ये रहा नोटिफ़िकेशन। ये रहा वो नोटिफ़िकेशन जिसमें आपका सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए इसके अलावा यदि आपके मन में जो भी डाउट हो, यदि वो क्लियर ना हो सका हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वो सारे डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।